के एसडी इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। आज हम अटेला गांव में जो है ना बनवाड़ा खाप सम्मेलन जो हर साल होता है, उसके बारे जितने भी अलग अलग गांव से गणमान्य व्यक्ति आए हुए हैं या गांव के प्रधान आए हुए हैं, हम उनसे अपनी एक राय जानेंगे। भाई ये सम्मेलन करके क्या संतुष्टि हुई। और अभी हमारे पास हैं गांव का संडी से सरपंच संदीप आर्य जी। इनसे पूछते हैं कि आज के सम्मेलन में क्या संतुष्टि हुई या कमी आ रही, क्या मतलब जो ना जागरूकता चाहते हैं सम्मेलन के माध्यम से। सरपंच साहब, आज का सम्मेलन जो है बड़ा ही सफल रहा है। पिछले सम्मेलन के मुकाबले संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, लोगों का रुझान बना है और एक निश्चय लिया गया है इस सम्मेलन में कि जो हमारे बुजुर्ग लोग जो यहाँ पे ज़्यादा संख्या में आते हैं, वो साथ में अपने बच्चों को भी, युवा शक्ति को भी लेकर आएंगे। और अगली बार जैसे हमारे पवनजीत बनवाड़ा जी ने भी कहा है कि कार्यकारिणी के साथ हम अगली हथो गांव में रखा गया है ये प्रोग्राम, तो उसमें कार्यकारिणी के साथ अपने बच्चों के साथ, युवाओं के साथ वहाँ पर हम पहुँचेंगे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही हुई है कि अगली बार हम किस प्रकार का सम्मेलन करना चाहते हैं वो तय हुआ है। इस सम्मेलन के अंदर 10वां ये सम्मेलन है, तो 11वां सम्मेलन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने की संभावना है। सरपंच साहब, 2 सम्मेलन देखे मैंने अपने साथ रहते हुए, एक गांव का संडी का और एक कुकरकुंडा का, जिसमें 1-2-4 महिलाओं ने हिस्सेदारी करी थी और मैं हर बार देख रहा हूँ वो बढ़ नहीं पा रहा। क्या उसके बारे में कुछ मतलब अपने खाप के अपने आदमियों को कहना चाहोगे कुछ? चलो देखो, वैसे तो क्योंकि ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बल्कि एक हमारे सरपंच साहब थे, वो शायद अपनी वाइफ को लेके भी आ रहे थे, लेकिन जब उनको ये पता लगा कि भाई सम्मेलन में महिला है ही नहीं, तो उनने भी उनको फिर वहीं छोड़ दिया, घर पे ही छोड़ दिया। तो जो अब हथो गांव में जो होने जा रहा है, उसमें हम इस मुद्दे को भी बड़े अच्छे से कोशिश करेंगे रखने की, क्योंकि पुरानी हमारी जो परंपराएं रही हैं उनमें पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी नहीं होती थी। लेकिन अब समय बदल चुका है, महिलाएं भी आगे आ चुकी हैं और वो भी इस सक्षम हो चुकी हैं कि वो भी पंचायतों में बोल सकती हैं। तो और ये तो फिर एक हमारा खाप का मिलन समारोह है। मिलन समारोह में आपस में जो मेल जोल है, तो हो सकता है भाई अगली उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें महिलाओं की भागीदारी भी बढ़े। जो लोग, क्योंकि हमने कुछ देखा है कि कुछ लोग रिपीटेडली जो पहली उसमें भी थे सम्मेलन में और आज 10वें में भी हैं, 9वें में भी थे, 8वें में भी थे, लेकिन उनके साथ उनके बच्चे नहीं आते। तो हमने उनसे प्रार्थना की है कि अगली बार अपने बच्चों को साथ लेकर आएँ। अरे भाई, ये सारे दर्शक जो है ना खाप से जुड़े ज़्यादा इनके काम की है या हम जरूर अपने बच्चा ले रहे हैं भाई। सरपंच साहब, बिरमे भी जी देखो, मेरे तो पिताजी भी आ रहे हैं और मेरा लड़का भी आ रहा है। तीन पीढ़ियाँ आ रही है भाई सरपंच साहब की, 3 पीढ़ियाँ। बिल्कुल, क्योंकि जब तक हम उनको नहीं लेकर आएंगे तो आगे इसमें कोई भी इजाफा नहीं हो पाएगा, उनको पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है क्या नहीं। तो इसलिए बच्चों को लाना इसमें बहुत जरूरी है। एक फाइनल कड़े शब्दों में कहो, अरे भाई खासकर मेरी खाप के आदमियों के लिए ज़्यादा, वैसे तो मित्र खाप भी और सभी धर्म और जातियों को भी, लेकिन वो कहना पहले घर दुरुस्त करो। हाँ बिल्कुल, देखो आज के दिन कोई भी पंचायत डिसीजन जो लेती है, जैसे पहले फरमान जारी कर दिया करते, लेकिन आज के दिन कानून एक बहुत बड़ी अड़चन है जिसमें खुल करके खाप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकती। लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम अपने स्वयं पर लागू कर सकते हैं। मान लो मेरे घर में शादी है और मैं डीजे नहीं बजवाऊंगा, लेकिन हमारे लोगों की क्या सोच है, हम ये कानून तो लेना चाहते हैं, प्रतिबंध लगाना चाहते हैं डीजे पे और बुराइयों पे, लेकिन जब हमारे परिवार में शादी होती है तो हम सोचते हैं भाई एक दिन की बात है यार, बाजन दो ने डीजे। इस सोच को हमने बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब हम स्वयं अपने पर लागू कर देंगे तो नेचुरल बात, आधे डीजे भी अगर घट जाते हैं, आधे लोग भी इस बात से सहमत हो जाते हैं, तो इससे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव